उठनी एकादशी व्रत कथा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पावन तिथि मानी गई है। 4 महीनों की निद्रा के बाद इस दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी क्षण से सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। इस दिन से विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे सभी मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ किए जाते हैं। आइए आज सुनते हैं देव उठनी एकादशी की पावन कथा, उसका महत्व और पूजन विधि। चातुर्मास और भगवान की योग निद्रा। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आप तो सृष्टि के पालन करता है, फिर भी 4 महीनों तक निद्रा में क्यों रहते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी जब वर्षा ऋतु आती है तब पृथ्वी अस्थिर हो जाती है, प्राणी भ्रमित रहते हैं, इसलिए मैं उन दिनों योग निद्रा में रहता हूं ताकि जगत संतुलित रह सके। इस प्रकार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीनों तक भगवान विष्णु शेष शैया पर क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। भक्त इन महीनों में व्रत, उपवास और साधना करते हैं ताकि जब भगवान जागे तो वे उनके समक्ष निर्मल मन से उपस्थित हों। देवोत्थान का शुभ क्षण। कार्तिक शुक्ल एकादशी की भोर में जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है तब क्षीर सागर में एक अद्भुत घटना घटती है। सागर की लहरें शांत हो जाती है, कमल की पंखुड़ियां खुल जाती है और एक तेजोमय प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। देवता, ऋषि मुनि सभी वहां उपस्थित होते हैं। जागो देव श्री हरि विष्णु जागो, ऐसी ध्वनियां चारों ओर गूंजती है। तभी भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, देवताओं अब समय है संसार को पुनः शुभता का वरदान देने का। यह वही क्षण होता है जब समस्त ब्रह्मांड में मंगलता की लहर दौड़ जाती है। देव उठनी एकादशी की कथा। मुख्य कथा। पुराणों के अनुसार एक समय राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु अब तो समस्त लोक राजा बलि के अधीन है, हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने वामन अवतार धारण किया, एक बौने ब्राह्मण के रूप में, और राजा बलि से यज्ञ में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने वचन दिया, आप जितनी भूमि चाहे मैं देता हूं। तभी वामन देव ने अपना विराट रूप धारण किया, एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश और तीसरे पग के लिए राजा बलि ने स्वयं को समर्पित कर दिया। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, बलि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। इसी कारण भगवान विष्णु सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ 4 महीनों तक विश्राम करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जब वे लौटते हैं वही दिन है देव उठनी एकादशी। व्रत का महत्व। देव उठनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रती को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रीहरि जागरण करना चाहिए। भक्त कहते हैं, उठो देव के, उठो देव नारायण, तुम्हें जगानो आई लक्ष्मी जननी नारायण। रात में भगवान को दीप, पुष्प, तुलसी दल और सुगंधित धूप अर्पित कर भजन कीर्तन किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को पारायण कर दान पुण्य का कार्य किया जाता है। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीत वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। संध्या समय दीप दान करें, इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा और गोदावरी जैसे पवित्र संवाद और भक्ति कथा। लक्ष्मी जी, प्रभु इतने महीनों की निद्रा के बाद अब आप क्या करेंगे? भगवान विष्णु, देवी अब धरती पर आनंद का समय है। अब विवाह, संस्कार,
और मांगलिक कार्य फिर से आरंभ होंगे। लक्ष्मी जी, तो मैं भक्तों को आशीर्वाद दूं। भगवान, हाँ देवी, जो आज मेरा उथनी पर्व मनाएगा उस पर तुम्हारा विशेष आशीर्वाद रहेगा। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। उसके घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। जीवन में कोई भी कार्य असफल नहीं होता। हरि उठे, जग जागे, मंगलमय सब हो जाए। यही इस एकादशी का संदेश है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा सहित तुलसी विवाह कथा। तुलसी विवाह की कथा और विधि। देवउठनी एकादशी के दिन का एक और अत्यंत पवित्र अवसर होता है, तुलसी विवाह। कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी से होता है और इसी दिन से विवाह का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है। तुलसी विवाह की कथा पुराणों में वर्णन मिलता है। एक समय जलंधर नामक असुर हुआ जिसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसकी भक्ति और सतीत्व के बल से जलंधर अजय बन गया था। यहां तक कि देवता भी उसे पराजित नहीं कर पाए। देवगण श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, जब तक वृंदा का सतीत्व बना रहेगा तब तक जलंधर अजय रहेगा। भगवान विष्णु ने एक लीला की। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सम्मुख प्रकट हुए। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो उसने क्रोधित होकर विष्णु जी को श्राप दिया, हे प्रभु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़ा है, आप पत्थर बन जाएंगे। और तभी भगवान शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा का शरीर त्याग के बाद तुलसी के पौधे के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुमने मुझे शाप नहीं, वरदान दिया है। अब से जब भी मेरी पूजा होगी तुम्हारे बिना अधूरी रहेगी। इसीलिए आज भी भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य माना गया है। तुलसी विवाह की कथा पुराणों में वर्णन मिलता है। एक समय जलंधर नामक असुर हुआ जिसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसकी भक्ति और सतीत्व के बल से जलंधर अजय बन गया था। यहां तक कि देवता भी उसे पराजित नहीं कर पाए। देवगण श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, जब तक वृंदा का सतीत्व बना रहेगा तब तक जलंधर अजय रहेगा। भगवान विष्णु ने एक लीला की। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सम्मुख प्रकट हुए। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो उसने क्रोधित होकर विष्णु जी को श्राप दिया, हे प्रभु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़ा है, आप पत्थर बन जाएंगे। और तभी भगवान शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा का शरीर त्याग के बाद तुलसी के पौधे के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुमने मुझे शाप नहीं, वरदान दिया है। अब से जब भी मेरी पूजा होगी तुम्हारे बिना अधूरी रहेगी। इसीलिए आज भी भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य माना गया है। तुलसी विवाह का पवित्र क्षण देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में माता तुलसी के संग विवाह रचाते हैं। भक्त अपने घरों में तुलसी के पौधे को सजाते हैं। उस पर लाल चुनरी, चूड़ियां, बिंदी और छोल चढ़ाए जाते हैं। भगवान शालिग्राम या कृष्ण रूप में उन्हें वर के रूप में सजाया जाता है। फिर विधि पूर्वक विवाह संस्कार किया जाता है। पंडित या गृहस्थ स्वयं यह मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम तुलस्ये पतये नमः, ओम शालिग्रामाय पतये नमः। दीप जलते हैं, भक्ति गीत गाए जाते हैं और वातावरण मंगलमय बन जाता है। तुलसी विवाह की विधि। तुलसी के पौधे को गमले या आंगन में उत्तर दिशा की ओर रखें। तुलसी को लाल या पीली चुनरी ओढ़ाएं। भगवान विष्णु, शालिग्राम या कृष्ण की मूर्ति रखें। दोनों को फूल, माला, चूड़ी, हल्दी, सिंदूर और मिठाई अर्पित करें। एक दीपक पूरी रात जलाएं। विवाह के समय यह मंत्र बोले, शालिग्राम तुलसी विवाहम करिष्ये, श्रीहरि प्रसन्नो भव। इस विवाह में जो भक्त सम्मिलित होता है उसे अपने परिवार में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कहा गया है कि इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करने वाला भक्त कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी विवाह का आध्यात्मिक अर्थ। यह भक्ति और प्रेम का संगम है। तुलसी माता भक्ति की प्रतीक है और भगवान विष्णु प्रेम के। दोनों का मिलन दर्शाता है कि जब भक्ति और प्रेम एक हो जाते हैं तभी सृष्टि में सुख और संतुलन लौटता है।
जो भक्त श्रद्धा से देवउठनी एकादशी व्रत और तुलसी विवाह करता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। उसके परिवार में सुख, समृद्धि और संतोष बना रहता है। जागे विष्णु, सजे तुलसी, उजियारा चारों ओर। अगर आपको ये कथा और विवाह विधि पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु तुलसी विवाह की जय लिखें और चैनल लातिका वाणी को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी, जय देवउठनी एकादशी।